My dear friends, मैं अल्पा अपूर्वा, ह्यूमन साइकोलॉजिकल काउंसलर, इमोशनल थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप कोच एंड लाइफ कोच। माय मिशन, विजन एंड पैशन इज़ कि लाइफ में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस स्प्रेड करना। किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं उन्हों को उसमें से बाहर निकालती हूँ। किसी को इमोशन खुद के पहचानते नहीं है तो मैं उनके इमोशन रेगुलेट करती हूँ। किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है जो खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उनको रिलेशनशिप एनलाइटन करती हूँ। जिसको आइडेंटिटी की इश्यू है, पैशन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उनको एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ। इनके लिए मेरी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है। तो मेरे दर्शकों, वार्म वेलकम आपके इस शो के ऊपर एंड मेरा बहुत दिल से शुक्रिया। एवरी संडे आप मेरे साथ जुड़ते हो और जुड़ते रहना। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मैजिक ऑफ एक्सेप्टेंस, उनके लिए मैंने आपको बताया था जहाँ पॉजिटिविटी अटक जाती है तहाँ हमने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना है, और जब एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में आ जाती है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आ जाती है और हमारी लाइफ अगेन ट्रैक पे आ जाती है। तो एक्सेप्टेंस की मज़ा कुछ और है, और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो लाइफ इतनी सिंपल हो जाती है, इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है और पॉजिटिविटी अपने आप हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत डेली जो टॉपिक है, सब लोग चर्चा करते हैं, हाउ टू मैनेज डेली स्ट्रेस। ये जो चीज़ है वो स्ट्रेस, एवरीबडी टॉकिंग अबाउट दिस। स्ट्रेस पूरे दुनिया में फैल रहा है एक वायरस की तरह। तो एक छोटे बच्चों को लेके बुजुर्गों को ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रेस के हिसाब में। स्ट्रेस क्या है? तो मेरे दर्शकों, ये स्ट्रेस लाइफ में से आने वाला ही है, जाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, दुनिया हमारी इतनी छोटी हो गई है। हम एक छोटी सी स्क्रीन पे दुनिया को देखते हैं, सबको देखते हैं और हम सबके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमें अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी कार्यक्षमता हमें कमी लगने वाली है। तो स्ट्रेस का ये रीज़न है। तो चलो हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। मैं आपको एक रियल बात बताना चाहती हूँ। एक बार मैंने एक फैमिली को घर पे डिनर के लिए बुलाया था, पूरा फैमिली आया था, उसमें एक छोटी 4 साल की बच्ची भी आई थी। तो वो बैठते रोती थी, तो मैंने उनको पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो बच्ची ने बोला कि आंटी मुझे स्ट्रेस है। तो मैंने बोला क्या स्ट्रेस है? तो मैंने पूछा कि आप स्ट्रेस का मीनिंग समझते हो? तो कि नो आंटी, आई डोंट नो मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस। तो कि तो मेरे को आपको क्यों रोना आता है? तो कि नहीं, कल मेरी स्कूल जाने होने वाली है, तो मुझे स्कूल में जाने का है, तो आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। तो मैंने बोला कि इसीलिए आप रोते हो? तो आप स्ट्रेस का मीनिंग तो आपको पता नहीं है, तो आपने कहाँ से सीखा ये वर्ड? तो कि आंटी मेरी मम्मी, डैडी, मेरे दादा दादी सब लोग स्ट्रेस वर्ड यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ करना पसंद नहीं है उसके लिए स्ट्रेस का वर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ मेरे दर्शकों को देखो, आज से छोटे बच्चे लोग भी स्ट्रेस का वर्ड यूज़ करने लगते हैं, उनको पता भी नहीं है। तो ये स्ट्रेस जो चीज़ है हम लोग बच्चों के ऊपर थोपते हैं, एक नेगेटिव इमोशन है
जैसे हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी, हमारा एटीट्यूड, हमारी फीलिंग, तो हमें ये कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो आज हम उसके लिए बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेस है क्या? एक्चुअली हमारी जो कार्य क्षमता है उसके पे हमें काम करना है। तो यहाँ हमारी फिज़िकल, हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल, जो हमारी एफिशिएंसी है, तो हमें कहाँ परफॉर्मेंस करना है, कोई सिचुएशन डील करना है, कोई व्यक्ति के साथ हमें डील करना है, तो वहाँ हमें फियर आता है, हमारी कॉम्पिटेंसी कम लगती है, कि हमें लगता है कि हम इतने कामयाब नहीं हैं, वहाँ तभी हमें स्ट्रेस आता है। तो ये हमारी एक्शन और अटेंशन हमें करना है, लेकिन हम उसमें कम महसूस करते हैं, तब स्ट्रेस आता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस जो है हमें एक्शन और अटेंशन के रूप में अटेंड करना है। तो ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है, देखिए, तो यहाँ अगेन मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ कि यहाँ एक लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। वो बहुत, उनकी फैमिली बहुत पुअर थी और उनको अच्छा सा पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा सा मार्क लेके उनको अच्छी जॉब लेनी थी। जो उनको अच्छा सा मार्क नहीं आए तो उनका घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने वाली थी। तो जब वो पढ़ता था तो उन्हें बहुत स्ट्रेस आता था कि मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाएगी तो, मुझे जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो, मेरा पैकेज अच्छा नहीं होएगा तो। ये सब स्ट्रेस वाले क्वेश्चन से उनकी एफिशिएंसी पढ़ने में कम हो जाती थी, तो ये स्ट्रेस आता था। एक दिन घर वालों ने भी प्रेशर दे दिया, बातों बातों में बोल दिया कि बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा, तेरे पे हमारी सबका मदार आपके ऊपर है, तब और स्ट्रेस आने वाला। तो लकीली उनका फ्रेंड घर पे आया, तो उनसे बात करता था कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, आई कांट स्टडी, आई कांट फोकस। तो लकीली उनका फ्रेंड अच्छा था, तो उन्हें समझाया कि दोस्त तू इतना प्रेशर मत ले, तू अपना एफर्ट्स रख, जो भी आएगा देखा जाएगा। तब वो लड़का ने अच्छा सी बात सुनी और थोड़ा प्रेशर लेके पढ़ा। लकीली अच्छे मार्क आए, अच्छी सी जॉब मिली और फैमिली की कंडीशन अच्छी हो गई। तो यहाँ हमें वो समझना है कि स्ट्रेस उन्हें लिया, लेकिन कितना लिया, जरूर है उतना लिया। तो मेरे दर्शकों, यहाँ मैं आपको वो समझाती हूँ, स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस, एक स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस कि जैसे हम नमक, खाने में नमक कितना डालते हैं, कितनी भी टेस्टी खाना बनाना है तो नमक हम बहुत सारा नहीं डालते। तो स्ट्रेस भी पॉजिटिव स्ट्रेस मीन्स जितना कि थोड़ा ही लेना है, कि उससे हमारी एफिशिएंसी हमें बाहर निकालनी है, हमें उसमें हमारे ज़्यादा एनर्जी डालनी है। नेगेटिव स्ट्रेस कि इतना सारा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाए, हमें बहुत फियर आने लगे, हम खुद को रिजेक्ट करने लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेस। तो मेरे दर्शकों, यहाँ आप जब आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप चेक करो कि आपको जब स्ट्रेस आती है तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हो कि नेगेटिव स्ट्रेस लेते हो। यहाँ मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो, किसी को पब्लिक स्पीकिंग करना होता है, वो माहिर नहीं है, तो स्ट्रेस तो आने वाली, वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस करे लेंगे, थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, तो पब्लिक स्पीकिंग धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन मे बी फर्स्ट उनका अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस लेके उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। सो दैट इज़ द पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन वो बहुत टेंशन करेंगे, बहुत स्ट्रेस लेके पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो फियर आ जाएगी, डर जाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे और वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए कभी खड़े नहीं होएंगे। तो दैट इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस। तो मैंने आपको दिखाया कि लाइफ में दो प्रकार की स्ट्रेस है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखो, अभी स्ट्रेस के लिए हमें लाइफ में क्या चाहिए। नॉर्मली हम सब ह्यूमन को लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, हार्मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए। इसके लिए हम हमेशा लाइफ में प्रयास करते हैं, लेकिन हम अनचाहे
इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमें कुछ हाथ में नहीं आता है, खाली स्ट्रेस हाथ में आता है और हम इतने अनहैप्पी हो जाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इतनी चिंता करते हैं। हमको पता है चिंता चित्ता समान है, हमको चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कभी कोई हमको थ्रेट होती है, बिजनेस की थ्रेट होती है, बिजनेस ग्रो होएगा कि नहीं, क्योंकि हमारी जॉब हो रहेगी कि नहीं, लाइफ की अभी लाइफ ऐसे मुकाम पे आ गई है, बहुत अनसर्टनिटी है। आई अग्री कि आज जॉब की अनसर्टनिटी है, कि कुछ काम की अनसर्टनिटी है, हमारे आजू बाजू लोग नेगेटिव हो गए हैं, हमें कभी कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की प्रेशर है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो मैनी एस्पेक्ट से हमें स्ट्रेस आती है। तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस हमें लेना नहीं है, स्ट्रेस जाने वाला भी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉक में से मैं आपको सिखाऊंगी हमें स्ट्रेस को एफिशिएंटली मैनेज करना है, हमें अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि वो स्ट्रेस को हम इतना अच्छा सा मैनेज करें कि हमें हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल लगे ही नहीं। तो मैं आज आगे के पड़ाव में आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रेस को कैसा हैंडल करना है। मेरे दोस्तों, अभी हमने बात की कि स्ट्रेस कैसे आता है। तो स्ट्रेस तो कॉमन है ही, सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप मैंने सिखाया, आइडेंटिफाई करो पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। हमें यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम एज ए ह्यूमन वेरी इंटेलिजेंट, हमारे पास ब्रेन है, थिंकिंग पावर है, रिसोर्सेज है, हमारी ओन बिलीव सिस्टम है, एवरीथिंग, एंड वी आर रियली एजुकेटेड इंटेलिजेंट पीपल। तो हमें हमारे पास चॉइस है, स्मार्ट चॉइस है कि हमें स्ट्रेस किस प्रकार का स्ट्रेस हमें लेना है। तो इसीलिए हमें वेरी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली स्ट्रेस लेना है और इस पे गौर करना है। तो इसके लिए पूरा आज जो स्ट्रेस का है, मैं आपको एक केस स्टडी से दिखाती हूँ कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकता है। एक युवान है जो एमएनसी में वर्क करता है, वेरी स्मार्ट युवान, वेरी एंटरप्रेन्योर, वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो वो जब एमएनसी में काम करता है, उनकी पैकेज भी बहुत अच्छी है और गुड पोजीशन में भी है। तो उनको एक प्रॉब्लम है कि उनको बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और इंसोमिया, मीन्स उनको रात को नींद नहीं आती थी। तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारी दवाई खाई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत सारे रिपोर्ट भी कराए, रिपोर्ट भी नॉर्मल आते थे और कुछ पता नहीं चलता था कि ये इंसोमिया और एसिडिटी कंट्रोल में क्यों नहीं आती है। तो नॉर्मली कहते हैं कि जब दवा काम न करे, दवा काम न करे, तब हमारे जैसे काउंसलर काम कर जाते। तो किसी ने बोला कि वाई डोंट यू मीट द काउंसलर, तो वो मेरे पास आया। तो हमने सिटिंग चालू की, मैंने उनसे बात की, इंटरवेन किया कि क्या इश्यू क्या है। तो कि मैडम मुझे बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेरे को चेस्ट में जलन होती है, कि कभी कभी सिर दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है। तो ये युवान को जब मैंने इंटरवेन किया, सब चेक किया, तब पता चला कि 1 तारीख से 20 तारीख तक उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती थी, खास प्रॉब्लम नहीं था। वो काम में इतना फोकस करते थे, अच्छा काम एंजॉय करते थे, सब ठीक ठाक चलता था, सेल्स नंबर आते थे और वो अच्छा सा उन्हीं लाइफ जी रहे थे। लेकिन 20 तारीख जैसी आती थी, अब तब उनका स्ट्रेस बहुत बढ़ता था। लेकिन वो स्ट्रेस की बात किसी से शेयर नहीं करता था। तो शेयर नहीं करता तो वो स्ट्रेस उनकी बॉडी पे आने लगी और उनको डर लगने लगा कि मेरे नंबर अचीव नहीं होएंगे तो, और उनको फियर आने लगी कि मुझे जॉब में से निकाल दिया जाएगा, काफ़ी नहीं तो मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, मेरी लाइफ कैसे अनसेटल हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। वो सारे सवाल उनकी लाइफ में आने लगे। इसके लिए उनको सिर दर्द होता था, माइग्रेन होता था, एसिडिटी होती थी,
की और चेस्ट में जलन होती थी, और कभी कभी डायरिया, पसीना होना, और ये सब फिज़िकल की प्रॉब्लम धीरे धीरे मेंटल में आने लगी, इमोशनल हो गया, और ओवर थिंकिंग, फियर आने लगा, और ये सब इमोशनली भी मूड स्विंग होने लगे। फैमिली के साथ भी कभी कभी खुशी कभी गम जैसा रिश्ता हो गया। मूड में होता तो बात करता, नहीं तो नहीं करता। ऐसा वैसे बहुत उनकी लाइफ बहुत अनसेटल हो गई, रिश्ते भी बहुत सारे ख़राब हो गए। तो जब बहुत खुद से थक गया था, तब हमने बात करते ही पता चली कि ये नंबर 20 तारीख के बाद ये सब स्ट्रेस के लिए आ रहे थे। तो शांति से बैठ के मैंने इंटरव्यून किया तो पता चला। तो मैंने उससे हमने बैठ के बहुत सारी बैक एंड फॉर्थ हमने प्रोसीजर की। तो वो लड़का में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी थी, वो हार्ड वर्किंग था, एनर्जी अच्छी थी, पॉजिटिव था, लेकिन स्ट्रेस इतनी हावी हो जाती थी कि इतनी नेगेटिव स्ट्रेस हो जाती थी कि उनकी पॉजिटिविटी इतनी कम हो जाती थी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपका एक ध्यान दौड़ने जाती हूँ। ये तो एक केस स्टडी है, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है। ये चीज़ मेरे साथ भी पहले होती थी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हमारी खुद की एफिशिएंसी, हमारे खुद के रिसोर्सेज, हमारे खुद की एनर्जी सब कम हो जाती है। हम खुद पे बिलीव नहीं करते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हम खुद को कम समझने लगते हैं। तो यहाँ ये युवान को मैंने कहा कि फिर युवान से बहुत बात किया कि आप ज़रूर मात्रा में स्ट्रेस डालिए, फिर पॉजिटिव हो जाओ, काम करो, काम को एंजॉय करो, पैशन डालो, नंबर की चिंता मत करो, आप अपना 100% डालो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। जैसा जैसा बताया ऐसा उसने एनर्जी डाली, एफिशिएंसी डाली, उनकी एक्सपर्टी वैसे भी थी, लेकिन स्ट्रेस नहीं था, फियर नहीं था, सेल्फ डाउट नहीं था, और कॉन्फिडेंस से हमने 20 तारीख तक 30 तारीख तक उसको मेंटेन किया, उनकी मेंटल हेल्थ को। और आपको लगे उनको इंसोमिया नहीं हुआ, एसिडिटी नहीं हुई, और अपने आप नंबर अचीव कर लिए। तो ये मैं आपको समझाती हूँ, ये प्रॉब्लम एवरी हाउस में है, एवरी पर्सन को है, क्योंकि वी ह्यूमन मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर स्मार्टर, लेकिन हम इतने डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास वो पावर है, हमें अपने पे ट्रस्ट करना है। मैं आगे आपको बहुत टूल्स एंड टेक्निक भी देने वाली हूँ, लेकिन यहाँ मैं समझाती हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस करना है कि आपको स्ट्रेस पॉजिटिव है। मैं नहीं बोलती हूँ आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप एफिशिएंट नहीं बनोगे, एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप अव्वल नंबर नहीं आओगे। अब ज़्यादा हम जब रिलैक्स हो जाते हैं ना, तब हमारी एफिशिएंसी नहीं निकलती है। थोड़े हम टास्क पे आते हैं तो हम कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं, तो हमारा बेस्ट चीज़ हम देते हैं। तो लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डालो, 100% पॉजिटिविटी, अपनी एफिशिएंसी, अपनी एनर्जी सब यहाँ आप डालोगे तो आप ज़रूर नंबर 1 होगे। और कभी कभी यहाँ सेकंड चीज़ भी है, किसी की सोच ही नेगेटिव है, तो इनके लिए मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ सोच नेगेटिव आ रही है तो वहाँ आप सोचो कि जैसे आपको नेगेटिव सोच आए तब आप फोकस करो आपके थॉट के ऊपर। तो पहले तो स्ट्रेस के पहले आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो थॉट प्रोसेस को देखो, तो थॉट प्रोसेस को आप चेंज करो, थॉट प्रोसेस से ही पॉजिटिव दो, अब अपनी माइंडसेट चेंज करो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इवेंट कोई भी हो सकती है, लेकिन आप कैसे देखते हो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पॉजिटिव देखना है, उसको आपको आप पे विश्वास रखना है, आपको आप पे श्रद्धा रखना है, और आप अपना बेस्ट दो तो स्ट्रेस की सवाल ही नहीं है। स्ट्रेस हम अपने आप लेते हैं, अपने आप इम्पोज करता है, कोई करे तो भी लेना न लेना वो हमारी चॉइस है। तो ये यहाँ ये चीज़ याद रखो, कोई स्ट्रेस ले तो हम लेना है नहीं लेना है हम सोचेंगे, और हमारा स्ट्रेस भी हम सोचेंगे। हम इतने एफिशिएंट हमारे थॉट, फीलिंग, इमोशन पर हम फोकस करेंगे
उस पे हम देखेंगे, सोचेंगे तो नेगेटिव सोच को भी हम कम कर देंगे। जितना ज़रूरी है इतना हम पॉजिटिविटी डालेंगे तो स्ट्रेस हमारी बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज कि हम स्मार्ट है, हम इंटेलिजेंट है, तो स्ट्रेस को हम कोपिंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आगे आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस एग्जैक्टली हमें कैसे कोपिंग स्ट्रेटजी में आना है, लेकिन यहाँ हमें हमारी सोच बदलनी है। स्ट्रेस पॉजिटिव है, अच्छा है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। आप एकदम शांत हो जाओगे, एकदम इजी हो जाओगे तो आप इतना नहीं खिलोगे। तो थोड़ा स्ट्रेस, ज़्यादा पॉजिटिविटी। लेकिन चलो हम आगे बात करते हैं कि हमें स्ट्रेस के लिए क्या करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम देखते हैं कि हम कोपिंग स्ट्रेटजी कैसे हम मजबूत करते हैं। नंबर 1, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। आज लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि आज प्रॉब्लम कभी किसी को कुछ भी आ सकता है। किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम। बट कभी कभी हमारी ईगो हाई होती है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रॉब्लम में किसी को नहीं बताना है, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें जज करेंगे, तो इसीलिए हम किसी को बताते नहीं हैं और स्ट्रेस अपने में ही स्ट्रेस लेते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको वो रेकमेंड करती हूँ कि अपने इलाके में अपने साथ अच्छे लोग रखो कि जो आपके लिए केयर करे, कंसर्न हो, तो उनकी आप सलाह मशवरा लीजिए जब प्रॉब्लम में हो तब। तो जब प्रॉब्लम में हम होते तब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी कम हो जाती है। हम अच्छा सा सोच नहीं सकते, हम खुद के बारे में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमारे पास सोच नहीं होती है। तब ये अपने लोग जो आपके लिए प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे, तो आपकी स्ट्रेस बहुत कम हो सकती है। तो इसके लिए आपको बात करना बहुत ज़रूरी है, ईगो रखनी नहीं है, उनसे बात करना है। सेकंड, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आज क्या हो गया है, सोशल मीडिया इतना वाइड हो गया है। मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट में नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो यूजिंग सोशल मीडिया, लेकिन इतना ज़्यादा हम स्क्रॉल करते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमें ऐसा अलार्म देती है कि हम इतने होशियार नहीं हैं, इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो हमें अपने पे इतनी सी घिन आती है। तो हम 10 लोग को हमारे साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हम तो अकेले हैं। तो कभी लगते है कि वी आर नॉट इनफ, वी आर नॉट स्मार्ट इनफ। तो वो सबके साथ, सबकी रेट रेस में जॉइन होने के लिए हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं और वो गोल हमसे अचीव नहीं होते हैं बिकॉज हम बहुत कंपेयर करते हैं सबसे। हम खुद की कॉम्पिटेंसी, हम खुद की कार्य क्षमता को हम खुद को नहीं देखते हैं और औरों की कार्य क्षमता को देख के गोल बनाते हैं और वो अचीव नहीं होते हैं। तो बहुत दुख होता है और बहुत स्ट्रेस होता है कि हम इतने स्मार्ट नहीं हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमारी झोली में जो भरा है, जो हमारे पास जो चीज़ है उसकी हम कदर नहीं करते हैं और जो नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट गोल बनाओ और स्मार्ट गोल बनाओ और इतने हैप्पी रहो। कोई ज़रूर नहीं है कंपटीशन के, आपसे जितना हो रहा है इतना ही करो। थर्ड पॉइंट, लर्न टू से नो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सबको खुश रखना है और हमें भी लाइफ में कुछ मिस नहीं करना है, तो जो चीज़ रास्ते में आती है हम सब करते जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी एक्टिविटी करना है, वो भी एक्टिविटी करना है, बिजनेस भी करना है, रिलेशन रखना है, जिसके साथ पसंद है उससे भी मिलना है, नहीं पसंद है उससे भी मिलना है। तो हमारे में एक फोमो आ गया है। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आजकल वो बहुत कॉमन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सब चीज़ करने में कभी कभी क्या होता है कि हम थक जाते हैं, स्ट्रेस आते, देखो सुबह से शाम तक इतनी एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द डे घर पे आते तब हम हमारे दिल से
पूछते हैं तो मज़ा ही नहीं आता है कि हम खाली रेड रेस में करने के लिए करते। हमारी प्लेट में हम इतनी सारी चीज़ भर लेते हैं और हम जस्टिफाई नहीं करते, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं। कोई रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए तो ना बोल दो, कोई चीज़ काम नहीं करना है तो ना बोल दो। एक बार ना बोलना अच्छा है, बिटर हो जाओ बेटर है एक बार के लिए। तो से नो, असर्टिवली ना बोलना सीख दो, फोमो मत हो, वो भी आपको बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा। फोर्थ चीज, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्ट्रेस के लिए हमें तो आज की लाइफ से तालमेल मिलाना है। लाइफ फास्ट हो गई है, मैं ना नहीं बोलती, वो तो लाइफ फास्ट हो ही गई है, लेकिन ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि आपकी प्लानिंग करनी है, जो भी आपको काम करना है वो आपकी पॉइंट लिख डालना है, वो पॉइंट को फॉलो करना है, किसी को फ़ोन करना है, आज की काम पे क्या जाना है, किसके साथ क्या बात करना है, वो आप एक पेपर पेन के ऊपर जॉट डाउन कर डालोगे तो आपकी माइंड ट्रैफिक कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो नेक्स्ट डे पे इतना सारा काम करना होता है, इनकी इतनी माइंड ट्रैफिक हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस आ जाती है, तो हमारी जो एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके अलावा आप पॉइंट जॉट डाउन करो और वो ही टिक करते जाओ और काम करते जाओ, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए सेम थिंग, आप अपना मी टाइम भी ले लो, वी टाइम भी ले लो, फैमिली को भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, हॉबी करो, मल्टीटास्क मत बनो। आज मल्टीटास्क के हिसाब से ही स्ट्रेस आता है। जो काम करते हो एक बार वो इतना प्यार से, शांति से करो, फोकस से करो, तो वो काम आप एंजॉय करो, तो वो, और अपने से ज़्यादा उम्मीद भी मत रखो। हमारी इतनी उम्मीद रहती है हमारे साथ, इसीलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो ऑर्गेनाइज हो जाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, प्लानिंग करो, फ्यूचर की भी प्लान करो, बट उसके लिए स्ट्रेस मत लो। जितना सा आपसे होता है उतना करो, मस्ट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। चेंज योर एटीट्यूड। हमें यहाँ स्ट्रेस के लिए एटीट्यूड चेंज करना है। देखो लाइफ में रोज नई नई पहेलियाँ आने वाली है, हमें ही सुलझानी है। हम ही सुलझाते, कोई नहीं सुलझाती, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट, वी आर स्मार्ट। लेकिन पहेलियाँ जैसे आती है उसके पहले स्ट्रेस आ जाता है, तो जैसे स्ट्रेस आता है तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सिचुएशन आती है, जो इवेंट आती है हमारे सामने, तो वहाँ वो 10% है, 90% हमारा एटीट्यूड है। वो इवेंट को हम कैसे देते हैं, वो इवेंट को हम कैसे नाम देते हैं, उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो 10% वो इवेंट है, 90% हमारा रिएक्शन उनके ऊपर है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव कर दोगे, जितना हमसे होता है हम उतना करेंगे, बाकी ईश्वर पे छोड़ देंगे। हम इतनी ऑनेस्टी रखेंगे, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, न्यू माइंडसेट कि हमें जो करना है, हमें जो मिला है वो ईश्वर की देन है, वो सब ग्रेटिट्यूड, वो सब चीज़ आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करोगे। आप जो एटीट्यूड आपका चेंज करना है, उससे स्ट्रेस आपकी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये एटीट्यूड धीरे धीरे आपकी थॉट चेक करो, इमोशन चेक करो, आपकी एनवायरनमेंट चेक करो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। यहाँ लास्ट पॉइंट है, आपको खुद पे ध्यान देना है। तो उस पे लिए आप मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। सो इस हिसाब से जो कोपिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई है। सो ये चीज़ में आपको कोई भी चीज़, सिचुएशन को आपको ऐसा देखना है कि आपको शांति से सिचुएशन देखना है। आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो एक्सपर्टी है, आपकी कार्य क्षमता है, उसके ऊपर से आपको रिएक्ट करना है। आपको किसी से कंपेयर करना नहीं है। आपकी झोली में जो चीज़ है उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है।
वो सब चीज़ आप पॉजिटिवली जो आपके पास जो है उसका आप प्राउड करोगे, प्राइड करोगे, हैप्पी रहोगे। जो नहीं है उनके पीछे नहीं भागोगे और वो अपने दायरे में जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे और हैप्पीनेस तो विदिन है, विदिन आप लाओगे तो आप काफ़ी हद तक आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकोगे। तो मैंने आपको 5 पॉइंट दिए। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम विद द गुड पीपल, सेट रियलिस्टिक गोल, लर्न टू से नो, चेंज योर एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ये 5 चीज़ जो मैं मेरे लाइफ में यूज़ करती हूँ, मेरी लाइफ मैजिकली चेंज हो गई है। और आगे देखो, आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ करनी है तो आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, जिम करो, अपनी हॉबी फाइंड करो, म्यूज़िक सीखो, जो भी चीज़ें अच्छे लोगों से मिलो, ब्रेक लो। तो ये सब चीज़ आपके दिन मॉर्निंग से नाइट तक इतना अच्छा सा आप मैनेज करो कि आपको क्या कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है। तो आपकी थिंकिंग पावर, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, वो सब धीरे धीरे हायर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपकी लाइफ में क्लैरिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। 90% स्ट्रेस आती है कि हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज। हम A, B, C में से हम इतने कंफ्यूज है कि हमें A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, हमें पता नहीं होता है। तो क्लैरिटी लाओ। जितना माइंड ट्रैफिक कम, इतनी क्लैरिटी ज़्यादा, जितनी क्लैरिटी ज़्यादा इतनी स्ट्रेस कम। ये सिंपल लॉजिक लाइफ का है। तो यहाँ ये सब पॉइंट को, सब चीज़ को, लाइफ को इतना इजीली लोगे, इतना प्रेम से जियोगे, इतनी इजी लाइफ ब्यूटीफुल है। मैं आज भी आपको बोलती हूँ, स्ट्रेस मुझे भी है, लेकिन एक बार स्ट्रेस आपको हैंडल करना, कोपिंग स्ट्रेटजी आपकी हो गई। और एक चीज़ माइंड में रखो, मैं मेरा कोई भी काम में बेस्ट देने वाली हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा, वो मेरा वही मंत्र लाइफ में है। मैं कोई भी, आज मैं यहाँ वीडियो भी बनाती हूँ आपके साथ, मैं मेरी बेस्ट तैयारी करके आई हूँ। फिर आपको पसंद आए ना पसंद आए आपकी चॉइस है। मैं मेरा बेस्ट देती हूँ और मेरे साथ मेरा खुदा है, दैट्स फाइन। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो आपको सब काम में, सब चीज़ में, आप बिजनेसमैन हो, आप होम मेकर हो, आप जॉब करते हो, तो ये थॉट प्रोसेस आप सब में डालोगे तो आपकी स्ट्रेस उड़ जाएगी। स्ट्रेस शब्द वर्ड ही नहीं लाइफ में रहेंगे। और कैसे आप पॉजिटिवली डालोगे पता ही नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो स्ट्रेस का, जो डेली का, जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस आता है, वो कैसे इसमें से आपको कोपिंग स्ट्रेटजी एफिशिएंटली बनानी है, वो आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। और मैंने जो आपको गोल्डन नगेट्स दिए वो मुझे मेरी लाइफ में चेंज करने के लिए बहुत बेनिफिट हुए हैं। सो आई होप कि आज का टॉक आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी। ये गोल्डन नगेट्स को आप डेफिनेटली यूज़ करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, न मानो तो जीवन दुख का दरिया है। देखो मेरे यारों, जीवन में और कुछ नहीं है, बस ये देखने का एक नज़रिया है। तो नज़रिया आपको बनाना है। स्ट्रेस है, रहने वाला है, वो कोपिंग स्ट्रेटजी आपको रखनी है, लेकिन आपको स्ट्रेस वर्ड यूज़ नहीं करना है। आपको हर दायरे में आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी कुछ नहीं है। हैप्पीनेस आपको लाना है, तो आप इजीली आपका स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में आप मैनेज कर सकोगे। तो आई होप ये टॉक आपको अच्छा लगा होगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्व।